are watching Kashif Times. आज हम आप सबके सामने ऐसा नाटक पेश करने वाले हैं जिसमें हम समाज को तरक्की के पास नहीं और उससे दूर लेकर जा रहे हैं। जैसे स्त्री की अशिक्षिता, दहेज, बाल विवाह, स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव जैसी चीजें। आइए देखते हैं। दृश्य 1, घर का नजारा। बाबा आंगन में बैठे हैं और सौम्या स्कूल जाती है। ओरी बिटिया, कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही हूँ बाबा। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। घर पर बैठो और घर गृहस्थी सीखो। पर क्यों? हम तो आज लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। मगर क्यों? अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? आखिर में तुझे चूल्हा ही फूकना है। अरे सौम्या, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुम्हें बुलाया था ना रसोई में, आकर मेरा हाथ बटाओ। देखो ना माँ, बाबा मुझे स्कूल जाने नहीं दे रहे। हाँ, सही तो कह रहे हैं। आगे तुम पढ़ लिख कर करोगी क्या? आगे जाकर तुम्हें घर की गृहस्थी संभालनी है। बापू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कॉलेज के बाद सिनेमा देखने जाऊंगा। लो बिटवा, वैसी कौन सी फिल्म देखोगे? निरहुआ साइकिल वाला। बापू, बाबा, आपने भैया को फिल्म देखने के लिए पैसे दिए और मुझे स्कूल तक जाने नहीं दे रहे हो। वो हमारे घर का चिराग है, हमारा नाम रोशन करेगा। तुम क्या कर लेगी रे? अंदर जा। पड़ोसी लखन और बबलू जो बाबा से मिलने आते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और बाबू कैसे हो? सब ठीक है, तुम बताओ। हाँ, सब ठीक है। अरियो बिटिया, जरा चाय नाश्ते का तो इंतजाम करो। और बताओ, तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? हाँ, ठीक। अरे हाँ बाबूजी, सुना है सारे गांव में तुम्हारी ही बिटिया की चर्चे है। पूरे गांव में सारी लड़की की शादी हो गई, बस तुम्हारी बिटिया कुंवारी बैठी है। तुम उसका चिंता नहीं करो, हम आज ही उसका स्कूल से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक किए हो, वरना इस सारे समाज के सामने तुहार नाक कट जाती। हाँ, हम उसका शादी जल्दी से जल्दी करवा दें। चलिए चलते हैं। नमस्ते। दृश्य 2, सौम्या की माँ बैठी कुछ सोच रही होती है। उतने में ही सौम्या की बुआ और मौसी आ जाती है। क्या वो सौम्या के लिए कोई उम्मीद की किरण लेकर आती है? ये आगे देखते हैं। नमस्ते बुआ, नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटा। आओ बैठो। और भाभी कैसी हो? और दीदी सब ठीक? हाँ, सब ठीक ही है। और दीदी किस सोच में बैठी हो? क्या पता हुआ आंटी, सौम्या जो पढ़ाई की जिद कर रही है और उसके बाबा उसकी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, सही तो कह रहे। जितने पैसे तुम उसकी पढ़ाई में डाल रहे हो, उतने पैसों में तुम सौम्या की शादी और दहेज का खर्चा निकाल लोगी। हाँ, तुम सही कह रही है। वैसे भी आजकल दहेज कितना देना पड़ता है, पर देखो ना, सौम्या जिद ही नहीं छोड़ रही है। जिद करती है तो करने दो, तुम बस उसकी शादी करा दो, वरना उसकी उम्र निकल जाएगी। मेरी नज़र में एक लड़का है, कहूँ तो बात करूँ? अरे नेकी और खुशबू, तुम बात करो, मैं आज इसके बाबा से बात करूँ। हाँ ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्ते। सौम्या की माँ जाती है सब्जी लेने। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। ले भाजी, ले भाजी, ले भाजी। बोलो भाभी जी, क्या दे दूं सब्जी में आज? अरे ओ बहन जी, आपको कुछ सुनने में आया उनकी बेटी के बारे में? हाँ, सुनने में तो आया है। उनकी बेटी की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी स्कूल जा रही है। गांव में सारी लड़कियों की शादी हो गई है, बस इन्हीं की लड़की कुंवारी बैठी है। कितनी शर्म की बात है। दृश्य 3, सौम्या की माँ सौम्या के बाबा से बैठी उसकी शादी की बात कर रही होती है। उतने में ही सौम्या की टीचर आ जाती है। क्या वो कोई शिकायत लेकर आती है? आगे देखते हैं। जी, कौन? नमस्ते, मैं सौम्या की टीचर। नमस्ते, आइए। ये है सौम्या की टीचर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। क्या बात है, इतने दिनों से सौम्या स्कूल क्यों नहीं आ रही? अब से वो स्कूल नहीं आएगी, उसका नाम काट दो। हम उसका शादी करा रहे हैं। लेकिन क्यों? उसकी पढ़ने की उम्र है, उसे पढ़ने का पूरा अधिकार है।
तुम क्या चाहती हो? हम का पढ़ा लिखा कर अपनी नाक कटवा दे, जैसे तुमने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की नाक कटवा दी और समाज में अपना सर झुकवा ले हम? पर कुछ नहीं, उसका नाम काट दो। जी जैसी आपकी मर्जी। ठीक है चलते हैं, नमस्ते। दृश्य 4। सौम्या के चाचा और उनकी बेटी अनाया शहर से गांव आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे प्रेम तुम आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा। देखो सौम्या, अनाया आई है। अरे नमस्ते भैया। अरे प्रेम आओ, बैठो बैठो। मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। कैसी हो सौम्या? ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या सोच रही हो? देखो ना दीदी, माँ बाबा ने मुझे पढ़ाई करने से इनकार कर दिया है। वो मुझे स्कूल भेजना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? माँ बाबा को लगता है लड़कियाँ स्कूल जाने के लिए नहीं, घर गृहस्थी के लिए होती है। अच्छा रुको, मैं मेरे डैडी से बात करती हूँ। डैडी 1 मिनट इधर आइए। भैया मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटी बोलो। देखिए ना डैडी, ताऊ जी सौम्या को पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। देखिए ना चाचा, बाबा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मैं 12 साल की हूँ। डैडी आप बात करिए इस बारे में ताऊ जी से। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो प्रेम, कहो क्या कहना है। सुना है आप सौम्या को स्कूल से निकाल दिए हैं, घर पे भी बिठाए हैं और साथ में उसकी शादी भी करवाना चाहते हैं। अब नहीं करेगी तो कब करेगी? बूढ़ी हो जाएगी तब करेगी। और रही बात उनकी पढ़ाई की, तो हमारे खानदान में जो है लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी हमने तुम्हारे कहने पर पढ़ने दिया। भैया आपने समाज में तो ये देखा ना कि लड़कियों की शादी 9-10 साल की उम्र में हो जाती है, मगर आपने ये नहीं देखा ना कि 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में लड़कियां विधवा हो जाती है। आप भी यही चाहते हो कि सौम्या भी जल्दी शादी करके जल्दी विधवा हो जाए, और यही नहीं 18, 19 साल की उम्र में लड़कियां घर पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब लड़का जवान होता है तब उसे मन करता है कि दूसरी तीसरी शादी करने का। और भैया आप ये भी नहीं जानते कि समाज में लड़कियों के साथ कितना दुर्परिणाम हो रहा है। और वो लखन, अरे ओ लखन हुआ, इधर आ रे, इधर आ। तेरी पहली बेटी क्या कर रही है? वो खेत में काम कर रही है। और दूसरी बेटी वो तो घर पे बैठी है। और तीसरी का क्या हुआ? और तीसरी बेटी, उसको तो उसके ससुराल वालों ने जला के मार दिया। भैया लखन की बेटी को तो जला दिया गया था और वो आपको आके सलाह दे रहा था। मैं तो कहता हूँ घर पे कुंवारी बेटी ही सही है मरी हुई बेटी से। भैया आप तो समझदार हो, समाज की बातों में आप मत आओ। आज देख लो मेरी बेटी पढ़ लिख के टीचर बन के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती है, वैसे ही एक दिन देखना सौम्या भी पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करेगी। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए आपको छोटी सी सलाह दे रहा हूँ। तुम कह तो सही रहे हो बेटी सौम्या। जी बाबा। बेटी कल से जो है तुम स्कूल जाओ और जितना चाहे उतना पढ़ो। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी। हाँ बेटी, तुम पढ़ो, खूब पढ़ो और हमारे देश का नाम रोशन करो। ए बापू, मैं तो कुंवारा हूँ और सौम्या से बड़ा हूँ, आप मेरी शादी करा दो। भैया ये गलती दोबारा मत दोहराओ। ना ये कुछ पढ़ता लिखता भी नहीं है, ना ही कुछ काम करता है। कल अपनी ज़िंदगी भी खराब करेगा और दूसरे की जो लड़की लाएगा उसकी ज़िंदगी भी खराब करेगा। जा पढ़ाएगा। तो देखा आप सबने, ये सिर्फ एक कहानी, ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये हमारी समाज की सच्चाई थी। ये उन लाखों बच्चियों की कहानी थी जिनकी जिंदगी बाल विवाह ने छीन ली। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जैसे ही कोई बेटी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसे रोकने वाले सबसे पहले उसके घर के लोग होते हैं। कभी समाज के नाम पर तो कभी इज्जत के नाम पर उसके सपनों को कुचल दिया जाता है, पर उनकी रूह कभी हार नहीं मानती। हो चुके हैं ये सभी पागल हर 15 अगस्त में लोगों के बीच में जाकर उनकी आज़ादी का जश्न रोकते हैं। और आज 15 अगस्त है। अरे रुको, अरे सुनो, अरे नहीं, अरे ये जश्न नहीं है, अरे रुको, अरे जागो।
नहीं है। अरे रुको रुको, सुनो, अरे रुको सुनो। आजादी का मतलब वो नहीं जिसका जश्न तुम मना रहे हो। आजादी के एक एक शब्द का मतलब हम तुम्हें बताते हैं। अन्याय जो हम पे हो रहा है, वालों को पागल बना दिया जाता है। इस अन्याय से तो मौत ही बेहतर है। जबरदस्ती सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। भाग भाग बच सके तो बच ले आज, ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम नीची जाति के लोग नीचे ही रहोगे। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारी बराबरी करने का। भागो यहाँ से। अधिकार नहीं मिलता तब तक ये शादी नहीं हो सकती। कहां से लाऊं इतना पैसा? इस दहेज प्रथा को कोई बंद करो। दहेज इंसान किसी मुश्किल में है तो उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है, और उसे इंसानियत कहते हैं। इंसानियत। अगर इस देश से अन्याय, जबरदस्ती, अधिकार, दहेज इन सबको निकाल देंगे तभी हमारे देश को आजादी मिलेगी। वो देखो वो पागल, मार दो गोली उन्हें। हमें देखनी है आजादी, हर
हिंदी है और यही भाषा हमारे भारत को जोड़ती है। हाँ, सही कहा तुमने। तो आज़ादी का सही अर्थ समझाने आपके सामने आ रही है SYGC साइंस स्टूडेंट कुरैशी अंजू, अरेंज बाय डॉक्टर RP यादव। हेलो, नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर 15 अगस्त के बेहद खास अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए गर्व, सम्मान व आत्मचिंतन का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां, त्याग और संघर्ष की कहानियां छिपी हुई है। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक जैसे सेनानियों ने आज़ादी की मशाल जलाई थी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू के हर एक कतरे से इनकलाब लाएगा। क्या आपने कभी सोचा है आज जो हम खुलकर कुछ भी बोल पाते हैं, कुछ भी पहन पाते हैं या अपने पसंद के स्कूल जा पाते हैं, ये सब इतना आसान नहीं था जिससे कि आज है। अंग्रेजों के दौर में हमारे पूर्वजों ने कई अत्याचारों को झेला है, हमारी संस्कृति को दबाया गया, यहाँ तक कि हमारे देश को आर्थिक तौर पर भी कमजोर किया गया। आज़ादी, क्या आपको पता है आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब एक ऐसी आज़ादी जहाँ व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। आज़ादी एक ऐसी भावना है जो भीतर से महसूस की जा सके। ये एक ऐसा गुण है जो हर एक व्यक्ति में होता है। आज़ादी का मतलब कि एक ऐसी आज़ादी जो देश को पराधीनता से मुक्त कराने की लड़ाई है, या देश के विभिन्न लोगों को एकजुट करता है। विविधता में एकता, भारत एक मूल मार्ग और शक्ति है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े बहुमत वाले देश का हिस्सा है, जहां हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। आइए हम इस राष्ट्रध्वज को नमन करें, अपने और अपने देशवासियों के कल्याण के प्रति हमारे संकल्प को दोहराएं। आज हम ये झंडा फहरा रहे हैं, यह केवल एक कपड़ा ही नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी एकता और हमारे गर्व का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन आज की जिम्मेदारी हमारी है कि हमें इस आज़ाद भारत को और भी ज़्यादा आज़ाद बनाना है, सुरक्षित और शिक्षित बनाना है। इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, मेरे वतन में ही बसती मेरी जान है। भारत देश में कुर्बान है मेरा सब कुछ, ये वतन की मेरी असली पहचान है। धन्यवाद। Please put your hands together for the pride of our institute. You know, स्पोर्ट्स हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन अफसोस हमारे समाज में औरतों को स्पोर्ट्स करने की तरह चुनना तो दूर, खेलने की भी आज़ादी नहीं। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो एक बार परवास कर ले तो आसमान को छुए बिना वापस नहीं आते, जैसे पीटी उषा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम। तो अगला परफॉर्मेंस जाबाज लेडीज के नाम है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए स्टूडेंट परवीन आदम एंड ग्रुप अरेंज बाय समृद्धि मिस एल सुप्रिया मिस। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में दरिंदों की हवस का शिकार बनी उस लड़की की न्याय मांगती जीत अभी शांत भी नहीं हुई कि एक और हैवानियत छात्रा के साथ कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं के बाद सरकार की चुप्पी सुरक्षा में हो रही चूक पर सवाल खड़े कर देगी। गोपालगंज में शादीशुदा महिला का शव नदी से मिला है। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता ज्योति कुमारी को ससुराल वालों ने बहस के लिए प्रताड़ित किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। Shocking revelations emerging in that attack that took place against a young school girl in Delhi, accused मेरी बेटी बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बनेगी। मुझे बड़ी नहीं होना है,
और ना ही इस चारदीवारी से बाहर जाना है। अगर मैं बाहर गई तो किसी की बुरी नजरें मुझे खराब कर देगी। अगर मैं कुछ बनकर कहीं जॉब करूं तो वहाँ मुझे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और अगर मेरी शादी हुई तो मेरा हस्बैंड, मेरे इन-लॉज मुझे दहेज के लिए जलाकर मार डालेंगे। माँ, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इस दुनिया में नहीं जाना है, सिर्फ तुम्हारे दामन से लिपट कर रहना है और यही मेरी महफूज जगह है। मुझ पर विश्वास रखो, देर से ही सही लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपके अधिकार, इंसाफ को आप तक पहुँचाने के लिए आज भी कई लीडर मौजूद हैं। आपके लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 2006, जिसके तहत किसी भी नाबालिग बच्चे और बच्चियों को शादी जैसे जिम्मेदारियों में नहीं बांधा जाएगा। तुम्हारी आन की रक्षा के लिए द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 शी बॉक्स 2024 बनाया गया है और जिसके तहत आप निडर होकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया है, जिसमें सेक्शन 304B2 दहेज मांगने वालों को 7 सालों की जेल होगी। 326A के तहत एसिड अटैक जैसे निर्दयी गुनाहगार को 10 साल की या आजीवन कारावास की सजा है। मोमेंट्स हम सबको मालूम है कि मुंबई पुलिस जो है पूरे इंडिया में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एंड इनका जो टाइम है वो हर मार्च में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड दे हैव टेकन देयर प्रेशियस टाइम, दे वेर विद अस ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। एंड श्रीकांत सर ने तो बहुत अच्छा गाइडेंस हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स को दिया। श्रीकांत सर ने जो अपना एक एग्जाम्पल बताया कि he was focused from 7th standard onwards that he has to become something in his life. So उनका जो career planning है that started from 7th standard and after his 12th standard 3 साल उन्होंने लाइब्रेरी में जो भी प्रिपरेशन किया MPSC एग्ज़ाम के लिए। ये बताता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में और कॉलेज में फोकस करके कंप्लीट डिवोशन के साथ में अगर वो अपनी स्टडीज़ पूरा करे तो वो श्रीकांत सर के जैसे PRO बन सकते हैं। एक मैसेज सर की तरफ से हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अपने स्टडीज़ में फोकस रहना है, बाहर की एक्टिविटीज़ को ध्यान नहीं देना है। डोंट गेट डाइवर्टेड विथ योर आउटसाइड फ्रेंड्स। हमने रिक्वेस्ट किया है श्रीकांत सर से कि एक ड्रग अवेयरनेस का सेशन यहाँ पर कंडक्ट करें, तो सर ने एक्सेप्ट किया है कि वो खुद यहाँ पर आएंगे और हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में 1 घंटे का सेशन फॉर स्पेशली ड्रग अवेयरनेस विच विल बी कंडक्टेड इन आवर मदर टेरेसा जूनियर कॉलेज। सो वी वुड लाइक टू थैंक श्रीकांत सर। तो बस इतना है, हम हिंदुस्तानी हैं। आसमान में लहराते हुए तिरंगे के नीचे माँ भारती के शहीदों को, कुर्बानी को याद करते हुए
मदर टेरेसा की पावन धरती पर विराजमान पूजनीय अतिथिगण आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं ज्ञान की गंगा बहने वाले सभी अध्यापक और अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए मैं सभी का डॉक्टर आर.पी. यादव मदर टेरेसा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज यह बड़े गौरव की बात है, इस महाविद्यालय के प्रांगण में 79 स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम टीचर एवं बच्चों का एक अभिभावक की तरह हमारा मार्गदर्शन एवं हमारा हौसला बढ़ाया, जिनके मन मंदिर में ईमानदारी, देश की संस्कृति, देश का गौरव, देश की परंपरा निर्मित है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और जो परोपकार के प्रतीक हैं। इस महाविद्यालय के आदरणीय चेयरमैन और प्रिंसिपल सर डॉक्टर रियाज खान सर जी का मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हम सब आशा करते हैं कि आपका इसी तरह स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मदर टेरेसा परिवार को मिलता रहे। आदरणीय चेयरमैन रियाज खान सर के बारे में जितना भी कहा जाए वह बहुत ही कम है। शायर का दावा है जो कभी रद्द नहीं होगा, शायर का दावा है जो कभी रद्द नहीं होगा, आपके कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। शायर का दावा है जो कभी रद्द नहीं होगा, आपके कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। आप लोग मेरी एक बात याद रखना, आप लोग मेरी एक बात याद रखना, अब कई सदियों तक कोई रियाज खान सर नहीं होगा। आज के मुख्य अतिथि के रूप में इंग्लिश सर जो प्यारो है मालौनी पुलिस स्टेशन के, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय दिया, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हल्दी है क्योंकि हमारे देश की यह परंपरा है, हम अतिथियों का सम्मान करते हैं, तो हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर आए, आपका अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में आए हुए मैं सभी पीटीए मेंबर का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय देकर के हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया। गरीबों, पिछड़ों और वंचितों एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जिसने अपना सर्व कुछ समर्पित कर दिया एवं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सबका जीवन सफल हो जाता है, मैं आदरणीय जज मैडम जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आपने हमारे कॉलेज के प्रोग्राम में आया, मैडम जी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बस मैडम जी के बारे में इतना ही कहूँगा, जिनकी साहस है पहचान जिनकी, साहस है पहचान जिनकी, मुश्किलों से जो ना हारी है। साहस है पहचान जिनकी, मुश्किलों से जो ना हारी है। शक्ति का स्वरूप हो, शक्ति का स्वरूप हो, ऐसी हिंदुस्तान की नारी हो। प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और कॉलेज के सभी सुपरवाइजर, सभी कोऑर्डिनेटर और सभी टीचर का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे the heart and the soul of its people. These golden words by Mahatma Gandhi, which remind us that freedom is not the absence of chains, but the presence of pride, unity, and justice. Today, as we celebrate our glorious Independence Day, it is time to remember the sacrifice that brought us this precious freedom, and to reflect how we can protect and strengthen our nation's value. To share
we all know that Independence Day is one of the auspicious occasions for all of us and has been mentioned forever in the history. We celebrate Independence Day every year to remember the first day of our freedom and the sacrifices by our great freedom fighters. India got its Independence Day on 15th August 1947, and then after, we got all our fundamental rights in our own nation, our motherland. Today, we all should feel proud to be an Indian and should admire our fortune that our forefathers and ancestors has given us a land of peace and happiness. Only by sitting over here, we cannot understand how hard the struggle was. It took sacrifices of many peoples and decades of the year from 1857 to 1947. An Indian soldier, Mangal Pandey, was the first person to raise his voice against the Britishers who was from the British force. It took many of the years and sacrifices. How can we forget the great contribution of Netaji Gandhiji, who was the one and only personality who has taught the Indians the biggest lessons of non-violence? How can we forget the great contribution of Khudiram Bose, Bhagat Singh, who has lost their lives in the early ages? Finally, the result of many years of sacrifices came forward on 15th August 1947 when we became freedom, when we got our independence. Today, we are so lucky that our forefathers and ancestors has given us a land of peace and happiness where we can sleep whole night without any fear, can enjoy our whole day with lots of fun and enjoyment. Today, India is developing very fast in many of the fields like sports, technology, education, medicines, finance, and many more, which was also impossible before the independence. India is counted as one of the rich countries having a nuclear power. Today, we have a complete freedom to choose our own government and enjoy the largest democracy in this world. Today, we have a complete freedom and we are completely free. Yes, we are completely free. Thank you for listening.